हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 का मैथ पढ़ेंगे और प्रश्नावली 14 का सी। जिसमें देख लीजिए कि क्वेश्चन जो है ये प्रश्नावली 14 का सी पढ़ेंगे। क्लास 8 का बुक है और इसमें पहले नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे जो कि क्वेश्चन में कह रहा है एक घनाभ की आंतरिक माप 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के अंदर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। तो इसको जो बनाएंगे देखिए कैसे बनाएंगे। यानी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है तो सबसे पहले तो घनाभ की माप देख लीजिए। घनाभ की माप कितना कितना है 25 सेंटीमीटर और गुने 15 सेंटीमीटर और गुने 30 सेंटीमीटर है। तो इसलिए हम इसमें जब सब दिया हुआ तो घनाभ का आयतन निकाल लेंगे। तो घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा 25 गुने 15 गुने 30 बराबर 11,250 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सेंटीमीटर 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 को गुना करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब घन की भुजा निकाल लेते हैं। घन की भुजा बराबर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसीलिए घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर क्यूब। ये फॉर्मूला का है जो कि 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 5 25 पंचे 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम घनों की संख्या निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे अतः घनों की संख्या बराबर कुल आयतन बट्टा एक घन का आयतन। एक घन का आयतन जिसमें कुल घन का आयतन कितना था 11,250 और एक घन का आयतन 125। इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 90 और ये होगा हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हमारा 2 नंबर क्वेश्चन होगा जो कि देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में जो है कह रहा है एक दीवार की लंबाई, ऊंचाई और मोटाई क्रमशः 12 मीटर, 3 मीटर, 2.4 मीटर। यानी कि लंबाई हो गया 12 मीटर, ऊंचाई हो गया 3 मीटर और मोटाई हो गया 2.4 मीटर। इस दीवार में प्रयोग किए गए प्रत्येक ईंट की माप 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि दीवार में कितनी ईंटों का प्रयोग हुआ। तो देखिए कि यहाँ पे जो है दीवार की माप पहले देख लीजिए कि दीवार की माप बराबर कितना है 12 मीटर गुने 3 मीटर और गुने 2.4 मीटर है। इसलिए दीवार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो दीवार का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 12 गुने 3 गुने 2.4 मीटर बराबर इस सबको गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 86.4 मीटर क्यूब। और इसको क्या करना सेंटीमीटर में निकालना है। तो सेंटीमीटर में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए 86.4 गुने 10⁶ सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमको क्या करना है इधर आइए। अब हम क्या करेंगे ईंट का माप निकालेंगे। तो ईंट का माप
बराबर क्या हो जाएगा 24 गुने 12 गुने 6 सेंटीमीटर, जो कि दिया हुआ है बुक क्वेश्चन में। इसीलिए एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 24 गुने 12 गुने 6 बराबर क्या आ जाएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब ईंटों की संख्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा दीवार का कुल क्षेत्रफल, दीवार का कुल क्षेत्रफल बट्टा एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल, जिसमें दीवार का क्षेत्रफल कितना था 86.4 गुने 10 के पावर 6 और बट्टा एक ईंट का क्षेत्रफल 1728। उसका जो है इसको इक्वल करने के बाद जो है हमारा आएगा 50,000 और ये होगा हमारा आंसर। ओके, आप कैलकुलेशन कर लेंगे। अब हम 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है सो देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घनाभार टंकी का आयतन 364 मीटर क्यूब है। यदि टंकी की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, यानी कि ये हो गया लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई हो गया 4 मीटर, तो टंकी की गहराई ज्ञात करना है। तो देख लीजिए, इसको जो है सबसे पहले कि मान लेते हैं, क्योंकि गहराई निकालना, गहराई दिया नहीं है, तो लिख लेते हैं माना कि टंकी की गहराई, टंकी की गहराई बराबर x मीटर मान लेते हैं। तो ये x मीटर हमने क्या किया गहराई मान लिया। इसलिए टंकी का आयतन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं इसीलिए टंकी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, यानी L गुने B हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, लंबाई गुने चौड़ाई हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारा दिया हुआ है लंबाई कितना था 7 और गुने चौड़ाई कितना था तो 4 और गुने ये x मीटर बराबर कितना हो जाएगा 28x मीटर क्यूब हो जाएगा। अब प्रश्न से कर लेते हैं, प्रश्न से क्या हो जाएगा 28x अब बराबर टोटल दिया हुआ था क्वेश्चन में 364, इसलिए x बराबर निकालेंगे तो 364 बट्टा 28 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे 13 आया, अतः हम x का वैल्यू आया, x गहराई हम माने थे तो x का वैल्यू कितना आया 13। इसलिए ये जो है हम लिखेंगे टंकी की गहराई जो होगा वो कितना होगा 13 मीटर और ये होगा आंसर। तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होगा 3 नंबर हो गया। 4th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है सो देखिए। 4th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक घन के सभी पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, निकाल लेते हैं घन का आयतन। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि लिखते हैं माना कि प्रत्येक भुजा बराबर कितना a सेंटीमीटर, तो इसके सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल भी दिया हो जाएगा। तो इसके पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 6a³ सेंटीमीटर, सॉरी 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे प्रश्न से इतना बट्टा इतना क्या हो जाएगा 6
ए स्क्वायर बराबर टोटल दिया हुआ है 864 क्षेत्रफल। तो ए स्क्वायर निकाल लेंगे तो ए स्क्वायर बराबर ये 864 बट्टा ये 6 हो जाएगा। अब इस 6 से हम काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 144, यानी ए स्क्वायर बराबर 144 आया। इसीलिए ए बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर, ये इधर हट जाएगा तो रूट इधर चढ़ जाएगा 144 बराबर रूट से बाहर निकालेंगे 12 सेंटीमीटर। ये जो है ए का वैल्यू निकला 12 सेंटीमीटर। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा 12 का क्यू, जो कि क्या था ए क्यू होता है। तो ए कितना आया था 12, तो 12 का क्यू हो जाएगा। अब बराबर 12 का क्यू 1728 सेंटीमीटर हो जाएगा। 12 का क्यू करेंगे तो, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है सो देखिए, एक ठोस बेलन के सभी पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल 924 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कुल क्षेत्रफल 924 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कि ऊंचाई क्या रहा निकालने के लिए, तो यहाँ पे कर लेते हैं। माना कि बेलन की ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर। तो इसके क्या हो जाएगा सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल, तो इसके सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई r इंटू आर प्लस h। तो उसके बाद जो है ये 2 और ये पाई का वैल्यू 22/7 होता है, और गुने आर हमारा दिया हुआ था कितना 7 इंटू ये आर 7 प्लस ये एच का वैल्यू नहीं दिया हुआ, वही निकालना है हमको। तो अब हम यहाँ पे करेंगे कि ये 22 2 को गुना करेंगे तो 44, और उसके बाद जो है टोटल हमारा दिया हुआ था 924 क्षेत्रफल। तो बराबर 924 यहाँ करते हैं, यहाँ भी कर लेते हैं 924। उसके बाद जो है ये 44 22 दूना 44, और ये 7 प्लस h ये इधर जाएगा तो 924। उसके बाद जो है यहाँ पे हो जाएगा 308 प्लस 44h, यानी कि 44 7 को गुना करेंगे 308 और 44h को गुना करेंगे 44h और बराबर ये 924। तो 924 आ गया। उसके बाद जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे 44h को इधर कर लेते हैं, तो 44h बराबर ये 924 ये इधर आएगा बराबर के, तो माइनस 308। उसके बाद ये 44h है। अब यहाँ पे 44h बराबर 924 में से 308 को हम घटा लेंगे तो 616 हो जाएगा। उसके बाद हम इसीलिए हम h बराबर कर लेते हैं, इसीलिए h बराबर क्या हो जाएगा ये 616 बट्टा ये 44। इसको काटने के बाद हमारा आएगा 14। ओके, बेलन का आयतन बोल रहा था, तो हम यहाँ पे करेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बड़ा फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो कि पाई का वैल्यू होता है 22/7 और गुने आर का वैल्यू हमारा दिया हुआ था 7, तो 7 का स्क्वायर है तो यहीं पे कर लेते हैं 7 गुने 7 और प्लस एच का वैल्यू कितना आया था 14 यहाँ पे। उसके बाद जो है इसको इक्वल करेंगे, 7 से 7 एगो हम काट सकते हैं। उसके बाद जो सबको गुना कर लेंगे तो आएगा हमारा 2156 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और यही होगा हमारा आंसर। तो ये हमारा क्या हो गया 5 नंबर बन गया। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, एक घनाकार
टंकी में 80 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरा जा रहा है। यदि टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से इतना, यानी कि ये हो गया 2.5 मीटर जो है वो लंबाई हो जाएगा, 2 मीटर जो है चौड़ाई हो जाएगा और 8 मीटर जो है वो ऊंचाई हो जाएगा। तो इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा वो हमको निकालना है। तो देखिए कि कितना समय लगेगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि टंकी की जो लंबाई है वो टंकी की लंबाई कितना है, 2.5 मीटर है। और उसके बाद टंकी का जो है चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 2 मीटर। और टंकी का जो है लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया। और ऊंचाई भी दिया हुआ है, जो कि ऊंचाई कितना है 8 मीटर। जब हमारा चौड़ाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है और लंबाई दिया हुआ है, तो हम इसमें टंकी का आयतन हम निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि टंकी का आयतन, चलिए यहाँ पे करते हैं। टंकी का आयतन, टंकी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, टंकी का आयतन बराबर होता है L गुने B गुने H, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई कितना है 2.5 और गुने B यानी चौड़ाई कितना है 2 और गुने ऊंचाई कितना है 8। अब सबको हम गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 40 मीटर क्यूब। अब हम करेंगे कि चूँकि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, तो इसीलिए हमको निकालना है 40 मीटर क्यूब। तो 40 मीटर क्यूब का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 40 गुने 1000 लीटर हो जाएगा। यहाँ पे बराबर कितना हो जाएगा 40,000, और ये 40,000 होगा लीटर। उसके बाद हमको निकालना है समय। ये 40,000 लीटर जो है एक टंकी को भरने के लिए हमको कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टंकी भरने में लगा समय बराबर 40,000 बट्टा 80 बराबर 500 मिनट। 500 मिनट, इसको हम घंटा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 8 घंटा 20 मिनट। 8 घंटा 20 मिनट। और इस मिनट को घंटा में कैसे बदलते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है 60 से भाग देना पड़ता है 500 में। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये निकल जाता है। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये होगा आंसर। 8 घंटा 20 मिनट भरने में समय लगेगा। उसके बाद जो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यानी 7वें नंबर क्वेश्चन पे। 7वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है सो देखिए। सेवन्थ नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर है तो इस घन के सभी पृष्ठों का वह कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कह रहा है कि एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर है तो सभी पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए कि मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि घन की प्रत्येक भुजा बराबर क्या, ए मान लेते हैं, ए सेंटीमीटर कर लीजिए। उसके बाद जो इसका आयतन होगा, इसका आयतन क्या होगा ए क्यू, जिसमें ए बराबर हमारा दिया हुआ 512, जिसमें अब क्या हो जाएगा, यानी ये हो गया, यानी देखिए ए क्यू बराबर 512। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए और क्यू जो इधर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा बराबर कि इधर इस 512 पे क्यू चढ़ जाएगा तो 512 हो जाएगा। अब इसको हम रूट से बाहर निकालें या फिर इसको हम तोड़ लेते हैं 3 के टर्म में, तो क्या हो जाएगा 8 गुने 8 गुने 8 हो जाएगा। तो उसके बाद जो है यहाँ पे
क्या कर लेते हैं, इसीलिए ए बराबर इस तीनों के 8 के लिए ए वो 8 हम बाहर निकाल सकते हैं और ये 8 सेंटीमीटर हुआ। उसके बाद जो है घन के सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि घन के सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर 6a², जिसमें 6 और गुने ए कितना आया था 8 सेंटीमीटर, तो 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे 6 गुने 8 का स्क्वायर 64 बराबर 64 और 6 को गुना करेंगे 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयताकार कागज़ के पन्ने की लंबाई और चौड़ाई, यानी लंबाई दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। इस कागज़ को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया गया। इस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें बेलन का क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए कि क्या है कि आयताकार कागज़ के पन्ने की लंबाई कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आयताकार कागज़ के पन्ने की लंबाई बराबर 22 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है, चौड़ाई भी दिया हुआ है। तो आयताकार कागज़ के पन्ने की चौड़ाई बराबर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसीलिए हम क्या कर लेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो पन्ने का क्षेत्रफल क्या होता है, L गुने B होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 22 और गुने ये चौड़ाई 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो बराबर इसको जो है हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 22 14 को गुना करने पे। उसके बाद हम बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। उसके बाद मान लेते हैं कि बेलन की त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, तो माना कि बेलन की त्रिज्या बराबर r मान लेते हैं। तो बेलन की त्रिज्या ऊंचाई, बेलन की त्रिज्या की ऊंचाई कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब प्रश्न से कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रश्न से 2πr/h बराबर, यानी वक्रपृष्ठ क्षेत्र बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h और आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ था कितना 308, जो कि यहाँ पे आया 308। उसके बाद जो है यहाँ पे ये 2 और गुने पाई का वैल्यू 22/7 और गुने r तो नहीं दिया हुआ था, तो r और उसके बाद जो है गुने h यहाँ पे देख रहे हैं ऊंचाई कितना दिया हुआ है 14, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा बराबर ये 308। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे जो है 7 × 7, यहाँ पे 14 दिया हुआ था, तो 7 × 7 7 दूना 14। अब 22 दूना 44, 44 दूना 88 और ये r बराबर 308। इसलिए r बराबर हम निकाल लेंगे तो 308/88। तो इसके बाद जो है करने पे कितना आ जाएगा, भाग देने पे 3.5 सेंटीमीटर ये आया। अब हम यहाँ पे करेंगे बेलन का आयतन निकालेंगे, जो कि बोल रहा था क्वेश्चन में। तो बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h, जिसमें पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा और गुने r का वैल्यू कितना आया 3.5। तो 3.5 का स्क्वायर है तो गुने 3.5 कर लेते हैं और गुने h का वैल्यू कितना था 14, जो कि यहाँ पे। अब यहाँ पे कर लेंगे टोटल
करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा 539 सेंटीमीटर। आप इक्वल कर लेंगे और ये इसका आंसर होगा। उसके बाद हम 8 के बाद हम 9 क्वेश्चन पे आते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन पे। तो 9 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए कि क्या कह रहा है। तो 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घनाभार पेटी का बाह्य माप 40 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है। इस पेटी को 3.5 सेंटीमीटर मोटाई के तख्ते से बनाया गया है। इस पेटी का आंतरिक आयतन और पेटी बनाने में प्रयोग किए गए तख्ते का आयतन ज्ञात करें। यहाँ पे बाह्य माप दिया हुआ है, हमको निकालना है आंतरिक, और पेटी बनाने में कितने तख्ते लगाए गए हैं उसका आयतन निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो देखिए कि सबसे पहली बात तो ये कि घनाभार पेटी का बाह्य आयतन दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखते हैं घनाभार पेटी का बाह्य आयतन दिया हुआ है कितना, 40 गुने 28 गुने 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और उसके बाद जो है इसको इक्वल करेंगे सबको, तो कितना आ जाएगा 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा। अब चूँकि तख्ते की मोटाई भी दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख देते हैं चूँकि तख्ते की मोटाई दिया हुआ है कितना 3.5 सेंटीमीटर, अतः पेटी का आंतरिक माप बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस 3.5 माइनस 3.5 सेंटीमीटर गुने 28 गुने 3.5 गुने 3.5 सेंटीमीटर और गुने 20, 40 28 20 गुने 3.5 गुने 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है यहाँ पे इसलिए आयतन बराबर हो जाएगा 33 सेंटीमीटर गुने 21 सेंटीमीटर गुने 13 सेंटीमीटर, बराबर सबको करेंगे तो क्या हो जाएगा 9009 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। उसके बाद जो है तख्ते का आयतन निकाल लेंगे। ये तो आयतन निकला, अब तख्ते का आयतन, तो तख्ते का आयतन बराबर हो जाएगा पेटी का बाह्य आयतन माइनस पेटी का आंतरिक आयतन। ये क्या निकला आंतरिक आयतन जिसमें पेटी का बाह्य आयतन कितना था 22,400, तो 22,400 और माइनस पेटी का आंतरिक कितना आया 9,009। उसके इसमें घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 13,391 सेंटीमीटर ये क्यूब हो जाएगा, और ये होगा इसका आंसर। तो ये बन चुका है 9 नंबर। अब हम 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है सो देखिए कि एक मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, यानी कि लंबाई हो गया एक मैदान का 44 मीटर, चौड़ाई हो गया 28 मीटर। इस मैदान के एक कोने पर 7 मीटर व्यास, यानी कि डी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7/2। उसके बाद जो है एक बेलनाकार गड्ढा कोड़ा गया जिसकी गहराई इसमें यानी एच का मान ये दिया हुआ है 3.1 मीटर।
गड्ढे की मिट्टी को मैदान के बाकी हिस्से में समरूप ढंग से फैला दिया जाए, यानी समतल ढंग से फैला दिया जाए, तो मैदान के सतह की ऊंचाई कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो वो निकालना है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो है कि मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल कितना 44 × 28 दिया हुआ था, बराबर इसको हम इक्वल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1232 मीटर स्क्वायर। और गड्ढे की ऊपरी क्षेत्रफल, गड्ढे की ऊपरी क्षेत्रफल बराबर इसका होता है πr², जो कि क्या हो जाएगा, ये जो पाई है, पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 22/7 × r। अब r यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि d बराबर दिया हुआ था कितना 7, तो r बराबर क्या हो जाएगा 7/2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, r इसको इक्वल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3.5 × 3.5, उसके बाद जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको इक्वल करने के बाद जो है हमारा आएगा 38.5 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसीलिए क्या कर लेंगे हम, ये 5 है 38.5, इसको इक्वल करने के बाद आया, अब कर लेंगे कैलकुलेशन। मैदान का वह हिस्सा जहाँ गड्ढा की मिट्टी को फैलाना है, तो बराबर क्या हो जाएगा 1232 माइनस ये 38.5 बराबर कितना आ जाएगा 1193.5 मीटर स्क्वायर आएगा। अब गड्ढे से निकाली गई मिट्टी का आयतन निकाल लेते हैं। तो गड्ढे से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा πr²h, जिसमें पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 और r कितना हो जाएगा 3.5 है, तो 3.5 स्क्वायर है तो 3.5 कर लेते हैं, 3.5 × 3.5 और जिसमें ये h का कितना हो जाएगा 3.1, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको इक्वल करने के बाद आएगा 119.35 मीटर स्क्वायर आएगा। उसके बाद जो है इधर आइए, तो उसके बाद हम निकालेंगे कि कितनी वृद्धि हुई। तो मैदान की सतह की ऊंचाई में वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा मिट्टी का आयतन बट्टा क्या होगा मैदान का क्षेत्रफल, जहाँ मिट्टी फैलाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 119.35 × 10 बट्टा 1193.5 × 100 बराबर 1/10 मीटर होगा, बराबर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर।
इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, आप इसको इक्वल कर लेंगे, इसको इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने के बाद 1/10 आएगा बराबर 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो है क्या आएगा, सतह की, यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए सतह की ऊंचाई में वृद्धि, ऊंचाई में वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। और ये होगा आंसर। अब हम 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, एक ठोस बेलनाकार वस्तु के वृत्ताकार पृष्ठ की परिधि 88 सेंटीमीटर है और इसका आयतन 12,320 सेंटीमीटर क्यूब है। तो बेलन की वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करें। बेलन की वस्तु की जो है ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। ऐसे परिधि दिया हुआ है और उसके बाद जो है आयतन भी दिया हुआ है। तो देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले आर का वैल्यू जो है हमारा नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि माना कि वस्तु की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर और परिधि बराबर 2 पाई r होता है। अब बराबर ये 88, परिधि दिया हुआ था 88 और फार्मूला ये 2 पाई r, जिसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए कि r हम इसमें से निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, r बराबर ये 88 बट्टा ये 2 पाई हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 88 बट्टा 2 गुने 22/7 होता है, तो 7 को ऊपर कर लेते हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ पे इक्वल करने के बाद हमारा आएगा कितना, 14 सिर्फ 14 आएगा। वो कैसे देख लीजिए, इसको काट सकते हैं आप, 22 से 22 चौके तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 22 44 और इसको जो है यानी 22 4 आएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये 2 से कट जाएगा तो 2 7 14 आ गया। उसके बाद जो है यानी कि ये निकल गया आर का वैल्यू 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे करेंगे पुनः, माना कि वस्तु की ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर, जो कि नहीं दिया हुआ है। तो वस्तु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h होगा। तो उसके बाद जो है प्रश्न से कर लेते हैं, प्रश्न से कि पाई गुने r का वैल्यू 14 आया तो 14 का स्क्वायर और गुने ये h बराबर यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा 12,332। उसके बाद ये पाई का वैल्यू 22/7 गुने 14 का स्क्वायर है तो 14 गुने 14 और गुने h बराबर 12,320। तो उसके बाद जो है यहाँ पे ये 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14। अब इसको जो है हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, 22 को 14 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा 616 और गुने ये h बराबर 12,320। अब इसमें से हम h निकाल लेंगे, इसलिए h बराबर ये तो 12,320 हो जाएगा और बट्टा ये 616। उसके बाद जो है इसको इक्वल करने के बाद आएगा हमारा 20। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसीलिए वस्तु की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, जो कि यही हमको निकालना था और ये होगा हमारा आंसर। तो अब हम 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन पे देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बेलनाकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल 160 मीटर स्क्वायर और इसका आयतन 1120 मीटर क्यूब। इस टंकी की ऊंचाई है, इसमें भी h का वैल्यू निकालना है। तो देखिए
कि पहले तो मान लेते हैं, और आर का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है तो वो भी हम मान लेते हैं कि माना कि टंकी की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर, इसलिए आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई आर स्क्वायर बराबर, और आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ था 160। अब फिर से तो हम कर लेते हैं पुनः, माना कि ऊंचाई भी नहीं दिया हुआ है तो माना कि टंकी की ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर, तो टंकी का आयतन बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर h। अब प्रश्न से ये पाई आर स्क्वायर h बराबर दिया हुआ था आयतन 1120, टंकी का आयतन। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर बराबर कितना, 160, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 160 हो जाएगा, और गुने ये h का वैल्यू नहीं दिया हुआ है और यही निकालना है, और 1120। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, h निकाल लेंगे, इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा, 1120 बट्टा ये 160। अब इसको हम इक्वल करेंगे तो कितना से कट जाएगा, 7 से, यानी 7 आया, तो इसलिए हम लिख सकते हैं अतः टंकी की ऊंचाई बराबर 7 सेंटीमीटर, यह होगा इसका आंसर। तो ये हमारा 12 नंबर को भी कंप्लीट हो गया। अब 13 नंबर पे आते हैं। तो यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखिए। तो 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि बेलन की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा। तो देखिए, तो पहले तो मान लेते हैं कि त्रिज्या तो नहीं दिया हुआ, तो मान लेते हैं बेलन की त्रिज्या बराबर कितना, r सेंटीमीटर कर लीजिए, और बेलन का आयतन बराबर होगा पाई आर स्क्वायर h। बेलन, अब क्या रहा है कि बेलन की त्रिज्या जो है दुगुनी कर दी जाए, ये जो r निकला इसको दुगुनी कर देंगे तो कितना हो जाएगा। तो इधर चलिए लिखते हैं बेलन की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो नई त्रिज्या निकलेगी। तो नई त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, दुगुना करेंगे तो 2r हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि r और r को गुना करेंगे, क्योंकि दुगुना करना है तो r गुने r करेंगे तो क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो वही आया, दुगुना करने पे क्या आएगा 2r, और इसको सेंटीमीटर कर लीजिए। तो हम नया आयतन क्या निकल जाएगा, तो यहाँ पे करते हैं, इसीलिए नया आयतन बराबर होगा पाई 2r स्क्वायर h, जो कि एक त्रिज्या दिया हुआ था तो पाई आर स्क्वायर h हुआ, और जब ये दो गुना कर देंगे तो 2 त्रिज्या होगा तो पाई 2r स्क्वायर h हो जाएगा इसका। इसको कर लीजिए आप समीकरण 1, इसको कर लीजिए 2, ये पहला त्रिज्या दूसरा त्रिज्या निकला, ये पहले आया और इसको दुगुने करने पे आया। उसके बाद जो है इसको अभी नहीं कीजिए, इस आगे बनेगा। तो उसके बाद जो है इसलिए नया आयतन करेंगे, नया आयतन बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर h, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और ये पाई, r का स्क्वायर r स्क्वायर और h, इसको कीजिए 2,
ओके। अब समीकरण 1 तथा 2 से तो क्या हो जाएगा, बेलन का नया आयतन, बेलन का नया आयतन बराबर क्या होगा, 4 गुने बेलन का पुराना आयतन, बेलन का पुराना आयतन। यानी हम कह सकते हैं, तो चलिए लिखते हैं, अर्थात बेलन का आयतन 4 गुना यानी 4 गुना बढ़ा जाएगा या बढ़ जाएगा। यही होगा इसका आंसर। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। उसके बाद जो है लास्ट इस चैप्टर का जो है, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। तो 14 नंबर को भी क्यों छोड़ेंगे, इसको भी हम देख ही लेते हैं। 14 नंबर में क्या कह रहा है, पानी से भरा हुआ एक घनावाकार डिब्बे का माप 14 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। इस डिब्बे के पानी को एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार डिब्बे में डाला गया तो बेलनाकार डिब्बे में पानी की सतह की ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी या कितनी होगी, वही निकालना है। तो देखिए कि सबसे पहली बात तो कि घनावाकार डिब्बे में पानी रखे गए का आयतन कितना है, तो यहाँ पे लिखते हैं घनावाकार डिब्बे में रखी पानी का आयतन, रखी पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 44 गुने 18 गुने 14 सेंटीमीटर, जो कि बुक में आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इसको इक्वल करने के बाद जो है तीनों को गुना करने पे कितना आ जाएगा, 11,088 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद जो है बेलनाकार डिब्बे में पानी का आयतन निकालेंगे। तो बेलनाकार डिब्बे में पानी का आयतन, पानी का आयतन बराबर ये हो जाएगा कितना, 11,008 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा पानी का आयतन। अब करते हैं कि माना कि डिब्बे में पानी की ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको h मान लेते हैं। जब मानना ही है तो h सेंटीमीटर कर लीजिए। तो डिब्बे में पानी का आयतन निकालेंगे। तो डिब्बे में पानी का आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, जो कि पाई का वैल्यू 22/7 और गुने आर कितना आया था, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 7 गुने 7 और गुने एच, जो कि 7 से 7 कट जाएगा। तो अब 22 7 को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 154 एच सेंटीमीटर क्यूब। अब प्रश्न से करते हैं, प्रश्न से कि 154 एच बराबर ये 1188 था, तो 1188। अब यहाँ पे हम h निकाल लेंगे। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 11,088 बट्टा ये 154। इसको इक्वल करने के बाद काटने के बाद आएगा 72। इसलिए हम यहाँ पे करेंगे, लिख लेते हैं कि पानी, इसलिए पानी की सतह की ऊंचाई, सतह की ऊंचाई बराबर क्या होगा, 72 सेंटीमीटर। और ये होगा इसका आंसर। तो ये प्रश्नावली जो है था, यानी प्रश्नावली
14 का सी क्या हो गया, समाप्त। 14 का सी जो है समाप्त हो चुका है। और ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और मन में कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट के जरिए आप हमें बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको समय समय मिलता रहे। और अगर इससे पहले वाला वीडियो अगर चाहिए पर्सनली 14 का सी का यानी कि 14 का ए 14 का बी अगर चाहिए तो फिर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम लेकर के आ जाएंगे। या फिर इसके बाद वाला क्वेश्चन में पर्सनल वाली चाहिए तो ये भी बता सकते हैं, हम आपको लेकर के आ जाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना। लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।